दोस्तों आज हम कैरी ऑन मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। इसे 2024 में रिलीज किया गया था। ये एक क्राइम थ्रिलर कहानी है। कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहां क्रिसमस ट्री मिलता है। वहां हम एक इंसान को उसके अंदर जाते हुए देखते हैं जिसने ब्लैक रंग की जैकेट पहन रखी थी और हाथ में उसके एक बैग था। जाकर वो उस फार्म वाले से मिलता है, उसके सामने पैसों का बैग रखता है। इन पैसों के बदले उसे नोवी चोक चाहिए था। अभी नोविचोक क्या है वो मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगा। उस फार्म वाले ने बताया कि उसका सामान बाहर कार में मिलेगा। ये कहने के बाद जब वो पैसों को छूता है तो उसे खांसी होने लगती है। वो तुरंत मारा जाता है। उन पैसों में जहर था। ये इंसान वहां से चाबी लेकर निकलता है और पूरी जगह को आग लगा देता है। ये नोविचोक कार के डिक्की में एक ब्लैक रंग के बैग में रखा हुआ था। वो उस बैग के ऊपर एक लाल रंग का रिबन रखता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद हम कहानी में ईथन और नोरा को देखते हैं। दोनों पति पत्नी हैं, सोए हुए हैं, पर ईथन थोड़ा परेशान है। सुबह हो जाती है। आज क्रिसमस का दिन है। नोरा कॉफी मांगती है पर ईथन कहता है कि नहीं, अब तुम्हें कॉफी पीना अलाउ नहीं है। पर उसने कहा कि एक सिप तो पिला दो, इतना भी क्या। इसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में नोरा कहती है कि आज क्रिसमस का दिन है, क्या तुम खुश नहीं हो। तब उसने कहा कि मैं इस दिन कभी खुश नहीं होता हूँ। तब उसने कहा कि देखो मैं फादर बनना चाहता हूँ, पर अभी शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगी। अभी मैं ठीक से सेटल भी नहीं हूँ। पर नूरा कहती है कि सब कुछ हो जाएगा। वो बहुत एक्साइटेड थी। इधर ने कहा कि तुम्हें क्रिसमस पर क्या चाहिए। इस पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो। तभी कहता है कि अचानक ये बात कहाँ से आई। नूरा कहती है कि ये सबसे बड़ी चाहत है तुम्हारी, जिसका नाम सुनकर ही तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। तब इसने कहा कि हाँ, पर मैंने कोशिश की थी। तब नूरा ने कहा कि हाँ, बस एक बार। दोस्तों इसके बाद हम नॉर्थ विंड एयरलाइंस पहुंचते हैं। ये दोनों एयरपोर्ट पर काम करते थे। ईथन सिक्योरिटी में था और नोरा दूसरे पोस्ट पर थी। वहां से ईथन दौड़ता हुआ जाता है क्योंकि आज सुबह सुबह वह ब्रीफिंग में लेट नहीं पहुंचना चाहता था, पर वो लेट पहुंचता है। आज क्रिसमस का दिन था। बहुत सारे लोग ट्रेवल करने वाले थे, यानी आज बहुत ज्यादा काम था। इन सबको एक पेन दिया जाता है जो टिकट को चेक करने के लिए होता है। लेट आने से उसके ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये बात उसके दोस्त ने भी कहा कि हम दोनों ने साथ में काम शुरू किया था और अभी तक मुझे 2 प्रमोशन मिल चुके हैं और तुम्हें एक भी नहीं, और अब तो तुम बाप बनने वाले हो। तब ये कहता है कि हाँ, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। वो सीधे अपने ऑफिसर के पास चला जाता है और उनसे अपने प्रमोशन की बात करता है। वो कहते हैं कि वाह, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। तुम लेट भी आते हो और प्रमोशन की बात भी करते हो। पर ये बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक मौका दे करके देखिए, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं उसका दोस्त भी था। तब उसने कहा कि आज तुम मेरे जगह पर काम करो, मैं दूसरी जगह पर काम कर लूंगा। तब सबने कहा कि ठीक है। जब ये सब चल रहा था उसी समय एक सफेद रंग की कार एयरपोर्ट की पार्किंग पर आकर के रुकती है। उसका ड्राइवर पीछे आकर उसके अंदर जाता है, जिसमें एक आदमी को उन्होंने किडनैप करके रखा था। 2 मॉनिटर लगे हुए थे। इसने एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था और उसका एक आदमी एक फैमिली को ट्रैक कर रहा था। ये फैमिली थी ईथन के दोस्त की। उसका दोस्त एयरपोर्ट पर स्कैनर पर बैठता था, जो बैग्स को चेक करता था कि बैग में क्या है। आज उस जगह पर ईथन बैठा हुआ था, जो कि उसके दोस्त की जगह थी। जो इंसान सीसीटीवी में सारा कुछ देख रहा था वो अपने आदमी को कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, स्कैनर पर कोई दूसरा बैठा हुआ है। इसके बाद ये ईथन के बारे में पता करते हैं। एक आदमी ईथन के घर जाता है। उन्हें वहां पता चलता है कि उसकी वाइफ भी वहां काम करती है, जिसका नाम नोरा है और वो प्रेग्नेंट है। जब कोई दूसरा आदमी उसके घर के बारे में पता कर रहा था, उसी समय एयरपोर्ट पर एक लड़की उसे एक सामान ला करके देती है और कहती है कि ये मेरा नहीं है। ईथन कहता है कि ठीक है, मैं इसे लॉस्ट एंड फाउंड में डाल देता हूँ। इसमें एक छोटा सा ईयरफोन था। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि इस ईयरफोन को अपने कान में डालो। ये देखकर वो ईयरफोन को कान में लेता है। तभी उधर से आवाज आती है कि ईथन, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है और ये तब जब तुम मेरी बात मानोगे। ये हंसता है। उसे लगा कि उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि ये मजाक नहीं है। ईथन पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? अगर हाँ तो बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ईथन अपने हाथ को नीचे करके पुलिस को कॉल कर रहा था। तब उधर से आवाज आती है कि तुम अपना फोन तुरंत बंद करो, नहीं तो नोरा के ऊपर एक स्नाइपर लगा हुआ है जो तुम्हारी बीवी के भेजे को उड़ा देगी। नोरा का नाम सुनकर ये रुक जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तब वो कहता है कि हमारा एक आदमी अभी एक बैग के साथ वहां आएगा, बस तुम्हें उसे रोकना नहीं है, जाने देना है।
बस इतना सा काम करना है। ये पूछता है कि बैग में क्या है? सामने वाला कहता है कि हीरे हैं। ये कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब वो कहता है कि बैग में कुछ भी हो, तुम्हें उसे बस जाने देना है, नहीं तो तुम्हारी वाइफ गई, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। सारे लोगों को सिक्योरिटी चेकिंग शुरू हो जाता है। ईथन बहुत परेशान था। तब कॉलर उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे परेशान रहोगे तो लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। तब वो उससे बात करना शुरू करता है कि क्या तुम्हें क्रिसमस पसंद नहीं है? ईथन कहता है कि नहीं, ये वो दिन है जब लोगों को यह एहसास दिलाता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो काफी नहीं है। कॉलर उससे काफी देर बात करता है, उसके लाइफ के बारे में, उसके सपने के बारे में, और वो ये कि वो पुलिस बनना चाहता था। वो उसके फैमिली के बारे में भी पूछता है। ये कहता है कि उसने कई बार पुलिस बनने की कोशिश की, मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके फादर ने भी कई बार कोशिश की। कॉलर ये सब इसलिए कर रहा था कि वो ईथन को नॉर्मल करना चाहता था, कि किसी को उस पर शक ना हो। इधर पुलिस भी अपना काम कर रही थी। आप सभी को याद होगा कि कहानी की शुरुआत में ही एक क्रिसमस ट्री बेचने वाले का मर्डर हो गया था, और पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, जिसमें उन्हें एक घड़ी से एक रिकॉर्डिंग मिलती है, पर आवाज बहुत साफ नहीं थी। इधर एयरपोर्ट पर ईथन उस कॉलर से बात कर रहा था, पर वो एयरपोर्ट पर बाकी लोग जो बैठे हुए थे उन्हें बहुत ध्यान से देख भी रहा था। तभी एक लेडी वहां गिर जाती है। सभी का ध्यान उस तरफ जाता है, पर एक इंसान जिसने मुड़कर भी नहीं देखा, और वो बड़े आराम से स्नैक्स खा रहा था। पर ईथन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। तो उसने स्कैनर पर एक आदमी को रोक लिया। ये क्या करके सर कुछ चेक करना है, और इस बहाने वो अपने ऑफिसर को बुलाता है। ईथन के पास एक पेन था, जिसे लिखने पर कोई भी उसे अपने आंखों से देख नहीं सकता था कि क्या लिखा हुआ है। उसके लिए एक अलग तरह की लाइट की जरूरत होती है, जो उसके ऑफिसर के पास थी। वो एक टिकट पर एक मैसेज लिखता है कि यहाँ खतरा है, नोरा की जान बचाओ। एक आदमी है जिसने हैट पहन रखी है, और वो न्यू जर्सी से है। ऑफिसर ये मैसेज पढ़ लेता है और वहां से जाने लगता है। ये बात कॉलर को पता चल जाता है, क्योंकि जो इंसान उसे सीसीटीवी पर देख रहा था, वो ये देख लेता है कि ईथन कुछ लिख रहा है। जो उसे देख रहा था और जो उससे कॉल पे बात कर रहा था, ये दो अलग इंसान थे। तो ऑफिसर जैसे ही वहां से जाने लगता है, वो टोपी पहना हुआ आदमी वहां आने लगता है, और वो बस जैसे ही ऑफिसर के पास से गुजरता है, ऑफिसर वहीं गिर जाता है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर ईथन घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है, और तब उस समय पहली बार वो कॉलर उसके सामने आकर के बैठता है। ईथन ने कहा कि तुमने उसे मार दिया। तब उसने कहा कि इसे मैंने नहीं, तुमने मारा है। मैंने तुमसे कहा था कि कोई चालाकी नहीं करना, पर तुमने बात नहीं मानी। तो अब इस बात का ख्याल रखना कि कोई गलती नहीं करना, नहीं तो अगली शायद नोरा होगी। उससे बात करने के बाद जब ईथन अपने काम पर आता है, तो वहां उसका दोस्त जैसन बैठा हुआ था। उसके ऑफिसर ने ईथन की जगह बदल दिया। तब कॉलर उससे कहता है कि तुम जल्द अपनी जगह पर बैठो, पर उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। उसने कहा कि तुम्हें ये करना ही होगा, अपनी जगह पर वापस जाना ही होगा, और नहीं तो हम जैसन को मार देंगे। तब ईथन ने अपना दिमाग लगाया और अपने दोस्त के लिए एक कॉफी बनाई, जिसमें उसने दारू मिला दिया, और जा करके जैसन के टेबल पर जो कॉफी रखी हुई थी, उससे उसे बदल दिया। इधर उस कॉलर ने जैसन की कंप्लेन उसके ऑफिसर से कर दी, और ऑफिसर ने जैसन को उसके जगह से हटा दिया, और स्कैनर पर फिर से ईथन बैठ जाता है। कॉलर उससे बोल देता है कि मेरा आदमी बस अब आने ही वाला है। हालांकि उसका दोस्त इस बात से गुस्सा जरूर होता है, पर वो सच्चाई नहीं जानता था। थोड़ी देर में एक आदमी आ भी जाता है, जिसके पास एक ब्लैक रंग का बैग था, जिस पर लाल रंग का रिबन लगा हुआ था। वो चेक करने के लिए स्कैनर पर बैग को रख देता है, और कॉलर ईथन को बता देता है कि उसका आदमी यही है। ये जब स्कैनर पर उसे चेक करता है, तो उसे कुछ अजीब सा चीज दिखता है, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्कैनर साफ साफ बता रहा था कि इसमें जो कुछ भी है वो बहुत हार्मफुल है। ईथन ये सब देखकर कुछ कर नहीं पा रहा था, नहीं तो नोरा मारी जाती। वो बैग को जाने देता है। इसके बाद वो तुरंत बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसे उल्टी होने लगती है। कॉलर भी उसके पीछे बाथरूम जाता है, जिसे देखकर ईथन पूछता है कि इसमें क्या है। ये बताता है कि इसमें एक रसियन बायोलॉजिकल वेपन है, जिसका नाम है नोविचोक, जो गैस की तरह है। जब ये फ्लाइट में फटेगा, तो लोगों के शरीर से खून निकलने लगेगा, और वो अपने ही खून में डूब करके मर जाएंगे। तब उसने कहा कि तुम 250 लोगों को मार डालोगे, जिसमें बच्चे भी हैं। इसने कहा कि हाँ, मुझे बस अपना काम पूरा करना है, और इसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे। इधर पुलिस उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनती है, ताकि कुछ मिल सके, और उन्हें मिल जाता है। इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसका नाम था एलेना। उसे शक हो जाता है कि नोविचोक का मामला है, जो कि एक रसियन वेपन है। उसे ये भी पता चलता है कि किसी ने एयरपोर्ट से कॉल किया था, मगर बात नहीं हो पाई। पर इस बात पर उसका ध्यान चला जाता है।
इधर एयरपोर्ट पर ईथन का लंच ब्रेक हो जाता है। वो नोरा से मिलने के लिए जाता है। वो जब कॉलर को कहता है कि बैग तो निकल गया, अब हमें छोड़ दो, तब ये कहता है कि बस फ्लाइट को उड़ने दो, इसके बाद तुम दोनों आज़ाद हो। ये नोरा से बहुत सारी बातें तो करता है पर उसे कुछ बताता नहीं है। नोरा उसकी परेशानी को पकड़ नहीं पाती क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत टेंशन था, क्योंकि वहां ईथन के ऑफिसर की मौत हो गई थी। इधर पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। वो केमिकल हथियार की बात को हल्के में नहीं ले रही थी। उन्होंने एयरपोर्ट वालों से सभी लोगों को चेक करने के लिए कहा। हालांकि एयरपोर्ट वाले इस बात से नाराज हुए क्योंकि क्रिसमस का दिन है और भीड़ बहुत ज्यादा है, करीब 5 से 10 हजार लोग। पर उन्हें करना ही था, वो मना नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने अपने सारे स्टाफ को बुलाया और इस बारे में बात की। 50 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें उन्हें सबसे पहले चेक किया जाना था। ईथन ने चालाकी से उस लिस्ट में उस आदमी का नाम डाल दिया जिसके बैग को चेक किया जाना था। इसके बाद ईथन अपनी जगह पर चला जाता है। थोड़ी देर में सिक्योरिटी वाले उन सभी लोगों को अपने साथ में लेके जाते हैं और उनका बैग चेक करते हैं। और इसमें उस आदमी को भी पकड़ लिया जाता है जिसके पास वो बैग था। कॉलर ये देख करके ईथन से पूछता है कि ये हमारे आदमी को क्यों लेके जा रहे हैं। ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तब वो कहता है कि मैं नहीं जानता। तब वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने ये कैसे किया, पर मुझे पता है कि ये तुमने ही किया। पर तुम किसी भी तरह हमारे आदमी को वहां से बाहर निकालो, चाहे जैसे भी हो। तब ईथन कहता है कि मैं अब और ये काम नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो ईयरफोन को अपने कान से बाहर निकाल लेता है और नोरा को बचाने के लिए भागता है। तो अब कॉलर अपने आदमी को कहता है कि इसे हीरो बनने का शौक है। दूसरा आदमी कहता है कि ठीक है। वो अपना गन तैयार करता है। इधर ये नोरा के पास पहुंच तो जाता है पर उसे सच्चाई नहीं बता पाता। वो पूछती है कि बताओ क्या हुआ। तभी वो देखता है कि स्नाइपर नोरा की तरफ है, किसी भी पल वो मारी जा सकती है। तब जाकर इसने ईयरफोन को फिर से वापस अपने कान में डाला। तब कॉलर उसे तुरंत वहां से हटने को कहता है और उसे हटना पड़ता है। ये दोनों फिर बाथरूम में जाकर के मिलते हैं। कॉलर इस पर हमला कर देता है और उसे मारता है और कहता है कि मैंने तुम पे विश्वास किया, मगर तुमने। तब ये भी उससे लड़ता है और कहता है कि मैं इतने आदमियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ईथन गन निकाल लेता है और कहता है कि तुम अभी कभी नोरा को छोड़ने के लिए बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ईथन सीरियस था। तब कॉलर कहता है कि ठीक है, मुझे मेरा मोबाइल निकालने दो। पर यह चालाकी कर देता है। मोबाइल निकालते ही वो उस विपन को अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि बस 10 मिनट में ये विपन फट जाएगा और इस एयरपोर्ट पर जितने भी 5 से 10 हजार लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। ईथन उसे डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर ये कहता है कि मैं चाहता तो हूँ कि यहाँ ना फटे क्योंकि यहाँ मैं भी हूँ, पर मैं इसे यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम अगर अभी नहीं जाते हो तो इन सब की मौत का जिम्मेदार तुम होगे। ईथन भागता है और वो सीधे अपने बॉस के कमरे में जाता है क्योंकि उस समय वो बैग को खोलने जा रहे थे और जिसने बैग लाया था वो भी वहीं पे था। ये जैसे ही रूम में जाता है तो गन उसके बॉस की तरफ करके कहता है कि आप इस बैग को जाने दीजिए। देखिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता पर मैं मजबूर हूँ। इसके बॉस कहते हैं कि ईथन, मैं जानता हूँ कि तुम किसी के कहने पर ये कर रहे हो, पर बताओ मुझे क्या बात है। ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी वो जो आदमी वहां खड़ा था वो टेबल पर रखे एक पेन को ले करके उस ऑफिसर के गले में भोंक देता है। ये जो आदमी था इसकी भी फैमिली को उन्होंने पकड़ रखा था, यानी ये भी कॉलर का आदमी नहीं था। कॉलर ने ईथन को बैग ओपन करने का कोड बताया। उसके बाद उसमें से 2 सिलेंडर जैसे वेपन थे जिनमें से एक को निकालने के बाद उसके अंदर एक रीसेट बटन था जिसे दबाना था। तो ईथन ने उसे रीसेट कर दिया। बाहर जो पुलिस वाली थी वो एयरपोर्ट आ रही थी एक ऑफिसर के साथ। रास्ते में उससे पता चलता है कि ये भी उनसे मिला हुआ है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है जिनमें उनका एजेंट उस ऑफिसर के हाथों मारा जाता है। इसके बाद ये एयरपोर्ट पहुंचती है और आ करके ईथन को खोजने लगती है। इधर ईथन और वो आदमी बैग को प्लेन में रखने के लिए जाता है। कॉलर दूसरे आदमी को कहता है कि वो ईथन को मार दे। वो भी मजबूर था। वो ईथन पर गोली चला देता है और वो बच जाता है। फिर इन दोनों में जोरदार झड़प होने लगती है। दूसरे आदमी के पास गन था, वो गोली चला रहा था पर एक किसी तरह से बच रहा था। पर बहुत देर झड़प होने के बाद वो दूसरा आदमी मारा जाता है। उसके मरते ही ईथन उसके फोन से पहले नोरा को फोन करता है पर वो उठाती नहीं है। फिर वो अपने दोस्त को मैसेज करता है और उसे नोरा को पुलिस के पास जाने के लिए कहता है और उस वैन का नाम भी बताता है जो उस कॉलर के साथ था। पर इसके तुरंत बाद कॉलर ईथन के पीछे आ जाता है। वो गोलियां चलाने लगता है। अभी बैग ईथन के पास था जो उसे चाहिए था। वो ईथन को कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो वो नोरा को मार देगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने आदमी को नोरा को मारने के लिए कह देता है। इधर ईथन को बाकी और लगेज में एक और बैग दिखता है जो सेम टू सेम देखने में उस बैग की तरह था। इसके बाद कॉलर देखता है कि वो बैग तो है पर ईथन वहां नहीं है। ये जाकर के उस बैग को लेता है, फिर अपने डिवाइस को उस पर लगाता है, तो वो सिग्नल आ जाता है, यानी विपन उसी में है, और फिर वो वहां से चल देता है। इधर वो पुलिस उसे खोजते हुए लगेज वाले हिस्से में आ जाती है, मगर उसे कॉलर नहीं मिलता, पर उसे ईथन मिल जाता है। पर ईथन अभी पकड़ में नहीं आने वाला था। उसने ऑफिसर को कॉलर का हुलिया बताया और उस बैग के बारे में बताया, और साथ में ये भी कि अभी वो उसके साथ नहीं जा सकता, पहले उसे रोकना पड़ेगा। इधर नोरा के पीछे जो आदमी था वो पार्किंग तक उसका पीछा करता है, पर फिर वहां ईथन आ जाता है, पर उसके गोली चलाने से पहले वो मार दिया जाता है। और उसे जिसने मारा वो वही आदमी था जिसे उन्होंने वैन में बंद करके रखा था। पूरे सिक्योरिटी वाले उस बैग वाले आदमी को खोजने में लग जाते हैं, पर पुलिस साथ में ये भी पता करती है कि क्या फ्लाइट में कोई ऐसा इंसान है जिसको मारने की साजिश हो रही है। और इसमें उन्हें एक नाम मिलता है, एक लेडी का, जो कि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई थी और वो अपना नाम बदल करके ट्रैवल कर रही थी। इथन अपने वाइफ को कहता है कि पुलिस अभी हर फ्लाइट को रोकने जा रही है, तुम उन्हें जा करके बताओ कि जो फ्लाइट जा रही है उसे जाने दे, क्योंकि अगर वो यहाँ फट जाता है तो और भी लोग मारे जाएंगे। मैं उस फ्लाइट में जा करके उस विपन को डीएक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ और मैं फिर से ये कर सकता हूँ। उसके बाद वो फ्लाइट की तरफ भागता है। ईथन ने उस बैग को बदल दिया था। विपन तो उसके अंदर था, पर बैग का साइज बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जब वो बैग को फ्लाइट में लेके जाता है तो उसे वो लगेज वाले हिस्से में उसे रखना पड़ता है। हालांकि उसे सिग्नल वहां भी आ रहा था, तो वो उस बैग को लगेज में रख देता है और ईथन लगेज वाली जगह पर ही था। इधर नोरा ने जब पुलिस ऑफिसर को सारा बात बताया तो उसने ईथन के भरोसे फ्लाइट को उड़ने की परमिशन दे दी। ईथन लगेज में उस बैग को खोज लेता है और वो बैग को खोल देता है। बैग खोलते ही उस कॉलर को सिग्नल मिल जाता है, तो वो भी वहां लगेज वाली जगह पर आ जाता है और इथन को वहां देख लेता है। वो उस बैग को छोड़ देने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुमने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तुम एक नाकाम इंसान हो। इथन के पैर पर गोली लग जाती है, पर कॉलर जब बैग खोलता है तो देखता है कि विपन का एक हिस्सा तो इसमें है ही नहीं। तभी इथन उठता है और कॉलर को जोर से धक्का देता है, जो कि फ्रिज के अंदर चला जाता है, और उसी में वो विपन को भी फेंक देता है और फ्रिज के गेट को जोर से दबाता है, जिसके कारण वो कॉलर उसी में दम तोड़ देता है। कॉलर की वही मौत हो जाती है। इसके बाद फ्लाइट को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जाती है, जहां वो पुलिस ऑफिसर और नोरा भी आती है। नोरा और ईथन एक दोनों को किस करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर को ईथन का काम अच्छा लगता है, वो बाद में उसे पुलिस में ले लेती है, यानी ईथन का सपना पूरा हो जाता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।